हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो रहेगा वो जो सीटेट का 2018 का सेकेंड पेपर रहेगा। ठीक है, आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। जो CDP का रहेगा क्वेश्चन, उससे 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ठीक है, तो क्या दर्शाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, और ऑप्शन सेकेंड है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, और ऑप्शन थर्ड है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, और ऑप्शन फोर्थ है सोपानीय विकास के सिद्धांत को। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, जो केंद्रीय भाग से परिधियों के ओर जो विकास करते हैं वो क्या दर्शाता है, ये ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, यही पूछा है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। देखिए, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड कि देखिए, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, और ऑप्शन सेकंड है कि प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, और ऑप्शन थर्ड है कि प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए, स्कूल के शिक्षकों का तो कोई ऐसा स्थान नहीं होगा। ठीक है, और देखिए, हमेशा ही आप लोगों को, जैसे अगर सीटेट का आप पेपर दे रहे हैं, जो CDP में हमेशा बच्चों को केंद्र माना गया है, बच्चों को ज़्यादा ही अहमियता दिया गया है। तो देखो, जो ये है कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ना ही उनकी दिनचर्या का होगा, ना ही गतिविधियों का, या ना ही शिक्षकों का। शिक्षकों का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बच्चों को केंद्र में रख के बच्चों को उनकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी समझ और सोच, वो क्या सीख रहे क्या नहीं, ये पहले रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कैसे प्रदर्शन कर रहे होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है समूह की पहचान, और ऑप्शन सेकंड है समूह आज्ञाकारिता, और ऑप्शन सेकंड है कि समूह निर्देश अनुपालन, और ऑप्शन फोर्थ है कि समूह की अनुरूपता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक, इसका राइट ऑप्शन प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और देखिए फ्रेंड, कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। और आप लोग इस 30 क्वेश्चन को एक मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों का मॉक टेस्ट भी लग जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में 50% जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको मत भूलिएगा, ये आप लोगों को मस्ट है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप लोगों को लगाना कंपलसरी है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब एक समूह, जैसे जो एक शिक्षक के समूह जुड़ जाते हैं तो अपने समूह में अन्य लोगों की तरह हम अगर पोशाक धारण करने लगते हैं तो ये क्या दर्शाता है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है फ्रेंड। तो ये जो समूह की पहचान है इसी को दर्शाता है। जैसे आप लोग समझ लीजिए कि जैसे स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनका जो यूनिफॉर्म होता है, तो ना ही वो निर्देश कोई देता है कि नहीं तुम भी ऐसे कपड़े पहनना है, वो एक पहचान है कि नहीं स्कूली बच्चों का ये यूनिफॉर्म है, तुमको पहनना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। मे भी आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी वस्तु के
स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के फिर डैश दिया हुआ चरण में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो वस्तु स्थायित्व की अवधारणा है प्याजे के अनुसार, देखिए प्याजे ने 4 सिद्धांत बताए, 4 प्रकार में बांटा है। तो उस में किसमें ये पाया गया है कि जो प्याजे का सिद्धांत है वस्तु स्थायित्व की अवधारणा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है संवेदीगामक, और ऑप्शन सेकंड है पूर्व परिचालन, और ऑप्शन थर्ड है मूर्त परिचालन, और ऑप्शन फोर्थ है औपचारिक परिचालन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रही हूँ या फिर तेज़ी से चल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों की जो टाइम मैनेजमेंट है उसी हिसाब से चल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो सीटेट में टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि इसमें सीटेट में क्वेश्चन लेंथी पूछे जाते हैं और टाइम में गड़बड़ा जाता है सबका, वो रहता नहीं है सही से, कि क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ी से लेके चल रही हूँ कि आप लोगों की हैबिट बन जाए अच्छे से तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? देखिए, वस्तु स्थायित्व की जो भावना होता है वो संवेदीगामक अवस्था में पाई जाती है प्याजे के अनुसार। ठीक है, उनके विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, ऑप्शन डैश दिया गया है, के संदर्भ में बनाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत जो शिक्षा है कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम, और ऑप्शन सेकंड है कि बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम, और ऑप्शन थर्ड है कि मुक्त विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम, और ऑप्शन फोर्थ है कि ई अधिगम शिक्षा पाठ्यक्रम कार्यक्रम समझ लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और देखिए, मैं ऐसे ही जो सीडीपी का मैं अभी ये वीडियो चला रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर का जो बना रही हूँ, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करिएगा। मैं सारे ही सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाई हुई हूँ, या फिर सोशल साइंस का हुआ, या फिर ईवीएस का हुआ, या हिंदी का हुआ, या फिर सीडीपी का हुआ। ठीक है, तो ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट को जाके चेक करिएगा। तो देखिए, इसका जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो होती है किस संदर्भ में बनाई गई है फ्रेंड? तो ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा। मैं आपको अभी बताई हूँ कि जितने भी शिक्षा होते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं वो बाल केंद्रित ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बालक को ही केंद्र मानकर जो है इसका जो कार्यक्रम वो किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कब शुरू करते हैं फ्रेंड? जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलना कब शुरू करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 12 से 18, और ऑप्शन सेकंड है 18 से 24, और ऑप्शन थर्ड है 24 से 30, और ऑप्शन फोर्थ है 30 से 36। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो महीनों की आयु के बीच में अधिकांश जो बच्चे हैं वे मिलाकर छोटे वाक्य बोलते हैं, वो 18 से 24 मंथ के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, तो किसने दी थी फ्रेंड? पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है गैल्टन के द्वारा, और ऑप्शन सेकंड है बीने के द्वारा, और ऑप्शन थर्ड है स्टर्न के द्वारा, और ऑप्शन फोर्थ है टर्मन के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा है वो किसने दी थी फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा बीने। ठीक है, साइमन बीने। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बीने के द्वारा ही IQ का जो अवधारणा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। डैश दिया गया है, किससे सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है द्रव बौद्धिकता, और ऑप्शन सेकंड है रवादार बौद्धिकता, और ऑप्शन थर्ड है अभिसृत सोच, और ऑप्शन फोर्थ है विविध सोच। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
जो सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित जो माना जाता है वो फ्रेंड किससे माना जाता है? तो ये विविध जो सोच है उसी से माना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट की जो विभिन्न प्रकार की सोच होती है उसी की अवधारणा से संबंधित माना जाता है सृजनात्मकता को, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश दिया हुआ नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो किसके अंतर्गत बनाया जाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है ध्वनि संबंधी, और ऑप्शन सेकेंड है व्याकरणिक, और ऑप्शन थर्ड है वाक्यात्मक, और ऑप्शन फोर्थ है विभक्ति विषयक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। किसके नियमों के अंदर? ध्वनि संबंधी, या फिर व्याकरणिक, या फिर वाक्यात्मक, या फिर विभक्ति विषयक। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ध्वनि संबंधी होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, ठीक है। जब सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड? ऑप्शन में है कि सांस्कृतिक प्रभावित, और ऑप्शन सेकेंड है कि भाषा निर्धारित, और ऑप्शन थर्ड है कि संज्ञानात्मक पक्ष, और ऑप्शन फोर्थ है कि सामाजिक भाषाई उद्घृत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति को भाषा निर्धारित कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए इस क्वेश्चन में इसी के क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत कि बहुत बड़े क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन जल्द टाइम भी नहीं लेगा सॉल्व होने में, और अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना की परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्दृष्टि का, और ऑप्शन सेकेंड है कलन विधि, और ऑप्शन थर्ड है मानसिक दृढ़ता, और ऑप्शन फोर्थ है अनुमानी विधि का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। किसका उपयोग करेगा? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है जो आकलन विधि है इसका उपयोग करेगा, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है व उपयोग करती है। क्या उपयोग करती है? जो छोटे छोटे कार्य हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में आसान विभाजित करके आसान बना लेती है। तो इससे क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है कम करने की विधि है, ऐसा तो नहीं है कि कम करने की विधि है। ऑप्शन सेकेंड है कि द्वितीयक विस्तारण विधि, और ऑप्शन थर्ड है कि उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, और ऑप्शन फोर्थ है कि क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा पहले आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जैसे दिव्या है अक्सर अपने निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देती। तो आप लोगों को पता है कोई काम को हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में विभाजित कर देते हैं तो उसको विश्लेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के द्वारा वो अपना काम को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि क्या बताता है?
यह कथन क्या बताता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, और ऑप्शन सेकेंड है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, और ऑप्शन थर्ड है कि लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, और ऑप्शन फोर्थ है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है तो ये जो कथन है ये एक लैंगिकता और एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ और डैश दिया है में कुछ उदाहरण है। क्या उदाहरण है फ्रेंड? जो ग्रेडिंग होता है, कोडिंग होता है, अंकलन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण है। तो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, और ऑप्शन सेकेंड है कि कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, और ऑप्शन थर्ड है कि आलेख पत्र जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं उसमें अकादमिक प्रगति को दर्शाने की, और ऑप्शन फोर्थ है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो जो अधिगमकर्ताओं की जो उपलब्धि है के आकलन की गणन विधि होगी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, आप लोग अगर एक वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग उस टॉपिक को पढ़िए एक बार। ऐसे करेंगे तो आप लोग का जो सीटेट का जो तैयारी है वो बहुत अच्छा होगा। और सीटेट बहुत हवा नहीं है कि नहीं पास होगा, नहीं पास होगा। सीटेट को समझना ज़रूरी है। अगर सीटेट के क्वेश्चन को आप समझने लगे तो ये मुझे लगता है कि ये यूपी टेट से भी आसान होता है पेपर। लेकिन यही है कि बहुत लोग समझते नहीं हैं। अगर ये जो पेपर होता है ये रट्टा मार नहीं होता कि नहीं मैं रट लिया ये वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं आते हैं। आप लोगों को लगेगा कि चारों क्वेश्चन जो ऑप्शन है चारों ही राइट है, और ऐसा कभी कभी होता भी है, लेकिन आपको उसको समझना है। थोड़ी सी जो माइनर मिस्टेक होती है, शब्दों का हेर फेर कह सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है सीटेट में। तो आप लोगों को उसको समझना है। अगर आप वो समझ गए तो आप लोग का सीटेट आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो क्या आकलन शिक्षकों की सहायता करता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, और ऑप्शन सेकेंड है कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, और ऑप्शन थर्ड है कि अधिगम कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, और ऑप्शन फोर्थ है कि शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, जो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, इसमें जो होगा ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का जो है वो रिकॉर्ड है वही रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी जो शिक्षा है उसके सिद्धांत पर क्या आधारित है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक संतुलन, और ऑप्शन सेकेंड है समता एवं समान अवसर, और ऑप्शन थर्ड है कि सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, और ऑप्शन फोर्थ है विश्व बंधुत्वता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है? देखिए समावेशी जो शिक्षा है उसके सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड, समानता, समता और समानता के अवसर। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो जो दिव्यांगन अधिकार अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया था फ्रेंड? ऑप्शन में पूछा है, तो ऑप्शन फोर्थ है 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको पढ़ाने के लिए कैसे विद्यालय होने चाहिए फ्रेंड? जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में भिन्न वर्गों में पढ़ा सके, तो उनको विभिन्न वर्गों में नहीं पढ़ाना है। ठीक है, और ऑप्शन सेकेंड है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार जो है कि शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। और ऑप्शन थर्ड है कि विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को समरूप अधिगमकर्ताओं बनाने में प्रशिक्षित हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जो व्यक्तिगत विविधता वाले जो बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसी विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक कैसा हो, विशिष्ट व्यक्तिगत वाला होता है, विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ठीक है, वो विशिष्ट प्रकार के बच्चों को पढ़ा सके, उसके लिए वो शिक्षक प्रशिक्षित हो। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो किस प्रकार के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? निःशुल्क जो अधिकार है वो सुनिश्चित किस वर्ष तक पूछा गया है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि 6 से 18 वर्ष तक के लिए, और ऑप्शन सेकेंड है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, और ऑप्शन थर्ड है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, और ऑप्शन फोर्थ है कि 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, जो वो निःशुल्क बच्चों के लिए अधिकारी सुनिश्चित किया गया था फ्रेंड, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, और तो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षित अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है, किससे है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है, और ऑप्शन सेकेंड है कि शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से है, और ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षण के जो है सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से है, और ऑप्शन फोर्थ है कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में जो है शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है फ्रेंड? तो जो है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना होती है उसी से होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड की स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो इसमें अंतर्निहित है फ्रेंड, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विकेंद्रीकरण में, ऑप्शन सेकेंड है संज्ञान बोध में, और ऑप्शन थर्ड है संज्ञान में, और ऑप्शन फोर्थ है समायोजन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किसमें निहित है फ्रेंड? तो ये जो होगा वो संज्ञान बोध होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। ठीक है, जब बच्चे अपने प्राप्ति की गई सूचनाओं के आधार पर व्याख्या करने के लिए अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिक्रियावादी सोच, और ऑप्शन सेकेंड है सृजनात्मक सोच, और ऑप्शन थर्ड है अमूर्त सोच, और ऑप्शन फोर्थ है मूर्त सोच। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करते हैं और उसी आधार पर अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे जो है सृजनात्मकता सोच कहा जाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी थिंकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। ठीक है, उनके ध्यान में रखने में विविध विधि को क्या कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है विभेदी अनुदेशन, और ऑप्शन सेकेंड है चयनित अनुदेशन, और ऑप्शन थर्ड है सटीक शिक्षण, और ऑप्शन फोर्थ है त्रुटिहीन अनुदेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न जो है स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा फ्रेंड? देखिए, इनको विभेदीकरण कहा जाएगा। ठीक है, विभेदी अनुदेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। और देखिए, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि देखिए, अगर आप लोग सीटेट के का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग देखिए कि हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन में आते हैं। तो बहुत लोगों का क्या होता है ना कि वो पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो जो गोला भरना है, जो OMR सीट है, उसको भरने में नहीं भर पाते हैं, क्वेश्चन छूट जाता है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए जो CDP का ये 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन करके फिर उसका जो है OMR सीट भर लीजिए, फिर अगला सब्जेक्ट उठाइए, फिर 30 क्वेश्चन करिए, फिर OMR सीट भरिए। बहुत लोग करते हैं कि पूरा 150 प्रश्न पहले पेपर पे हल कर देंगे, फिर उसके बाद उनको लगता है कि 10-15 मिनट में मैं आराम से OMR सीट भर लूँगा। लेकिन ऐसे में ही गलती, अगर एक OMR सीट में एक जगह गलती होगा तो फिर वो गलतियाँ होते चले जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। ऐसे बहुत लोगों का जो है आते हुए भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं और क्वालिफिकेशन नहीं उनका हो पाया है, जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। किसमें पूर्ववर्ती है फ्रेंड? जो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अधिग्रहण, और ऑप्शन सेकेंड है अभिप्रेरण, और ऑप्शन थर्ड है कि आत्मनिर्भरता, और ऑप्शन फोर्थ है सामान्यीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के जो है वो सामान्यीकरण चरण की पूर्ववर्ती होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड कि जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अन्योन्याश्रित, और ऑप्शन सेकेंड है स्वतंत्र, और ऑप्शन थर्ड है अंतर संबंधित, और ऑप्शन फोर्थ है एकीकृत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए, जो जोजोंग का यह मानना है कि जो संज्ञान और भाव ये होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में, ठीक है, जो पहले से सीखा हुआ है उस कार्यों में सुधार लाने के लिए जो शिक्षक है वो बच्चों को प्रदर्शन देखकर, उनके जो प्रदर्शन है उसको देखकर वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है अनुकरण, और ऑप्शन सेकेंड है अवलोकन, और ऑप्शन थर्ड है संशोधन, और ऑप्शन फोर्थ है प्रतिरूपण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा, आपको मैं बता दूं, अवलोकन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अवलोकन विधि उसका कर रहा है, जब बच्चे पहले से सीखे हुए हैं फिर उसमें सुधार लाने के लिए वो देख रहा है कि बच्चे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो विधि है वो अवलोकन विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, मैत्री और जैनिस के अनुसार जो निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। किस पर प्रस्तुत करता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है चौकस, और ऑप्शन सेकेंड है सतर्क, और ऑप्शन थर्ड है निवर्तमान, और ऑप्शन फोर्थ है निरंकुश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए जब बच्चे हैं जो ऐसा अगर व्यवहार कर रहे हैं वो सतर्क हो रहे हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड कि एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के लिए आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, एक समस्या सुधारक जो बच्चा है वो विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सृजनात्मकता, और ऑप्शन सेकेंड है सौंदर्य बोध, और ऑप्शन थर्ड है अमूर्त, और ऑप्शन फोर्थ है तार्किक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक समस्या सुधारक बच्चा जो है विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो ये हो जाएगा तार्किक। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तार्किक जो है विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड कि जिस दिन गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है ड्रिल और अभ्यास कार्य, और ऑप्शन सेकेंड है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, और ऑप्शन थर्ड है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, और ऑप्शन फोर्थ है समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिस दिन गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मे भी आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, और वीडियोस को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 5 लोगों को शेयर करिएगा जो लोग को इस वीडियो से हेल्पफुल हो सके, मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है गतिबोधक, और ऑप्शन सेकेंड है कर्ण कोटर, और ऑप्शन थर्ड है कि प्रत्यक्षीकरण, और ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड?
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन हो जाएगा गतिबोधक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। गतिबोधक जो है यही है, संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, गतिबोधक का ही। तो ये जो वीडियो, ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं, ये वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड। जो आज का ये वीडियो रहा जो था ये CDP का था। तो आप लोग ऐसे स्टडी करते रहिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी, नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर को। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।